हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानस चितुरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो सीरीज़ है स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमने अब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, नेचर, स्कोप के बारे में डिस्कस कर लिया है। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देख रहे हैं डिफरेंसेस को। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मोटिव ऑफ प्रॉफिट। देखो, जब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो इनका उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है? सबसे पहले तो लोगों से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि पब्लिक मुद्दे से, जो भी पब्लिक के मुद्दे होते हैं, उनकी जो भी समस्या होती है, उन्हें सुलझाना रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनका यही मोटिव होता है। ठीक है, इसके अपोजिट अगर हम बात करें प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये क्या करते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट में इनका ज़्यादा ध्यान रहता है, खुद के बारे में ज़्यादा देखते हैं, अपना लाभ ज़्यादा देखते हैं, दूसरों की इनको ज़्यादा चिंता नहीं होती, यानी कि पब्लिक की इन्हें इतनी फिक्र नहीं होती, अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करते हैं। तो जितना भी इनका जो मोटिव होता है प्रॉफिट का, ये सिर्फ खुद से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट का, ये जनता से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये नियमों से बंधे रहते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉडर स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम होते हैं, वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के कामों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस उनकी होती है। ठीक है, किस तरीके से? यहाँ पे फेलिक्स ए निग्रो ने क्या बताया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो अगर हम बात करें, इनका जो रियल दिल की अगर हम बात करें, तो ये क्या होता है? जनता की वो मूल सेवा है जो उनके थ्रू की जाती है, यानी कि जनता की मूल सेवा करना, जनता के जितने भी उन्हें सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए, इस पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान होता है। जैसे कि पुलिस, या कहीं आग लग जाए तो उससे रक्षा करना, लोक निर्माण हो गई, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ से जुड़ी चीज़ें, या सोशल सिक्योरिटी अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें, रिसर्च हो गई, हर तरीके की चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है जो कि लोगों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की, ये लोग इतना, इनका जो स्कोप है नहीं रहता, इनका जो स्कोप है ज़्यादातर नैरो रहता है। ठीक है, ये कुछ कामों को यहाँ पे देखते हैं, सभी तरीके के कामों को नहीं देखते हैं। तो ये डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है, या किया भी जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ कुछ चीज़ों में, जैसे कि रिजर्वेशन हो गया। जैसे कुछ ऐसी कास्ट होती है जिन्हें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उन्हें रिजर्वेशन देना पड़ा, ताकि उन्हें भी पढ़ने का राइट हो सके या जॉब का राइट मिल सके। तो कहीं कहीं पर वो बायस्ड हो जाते हैं, जो कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी ज़रूरी माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसी के अपोजिट अगर हम बात करें प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, वो है सर्विस सेंटिमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उनमें क्या चीज़ें रहती हैं कि वो, उनका नाम जो है ज़्यादा हाईलाइट में नहीं आता है। वैसे ऐसा होता तो नहीं है, जो कि चीज़ें बताई जा रही है, इससे काफ़ी अलग ही देखा जाता है आज की डेट में। ठीक है, तो कई तरीके से वो कर्मचारी की हैसियत से ही वो काम करता है, उन सभी कामों के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, उसकी हैसियत से वो रहते हैं। किसी भी तरीके की जो क्रिटिसिज्म से वो बचे रहते हैं, क्योंकि एक फेमस, अगर हम बात करें ना, कोई फेमस होने के लिए वो ऐसे कोई काम नहीं करते। ठीक है, उन पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। लेकिन यही है, इसके अपोजिट अगर हम बात करें प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की, वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल कंट्रोल। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, तो फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो किसके अंडर रहता है? तो विधानमंडल, यानी कि लेजिस्लेचर उसके लिए अप्रोप्रिएशन एक्ट जो है लेकर आते हैं, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच को धन, यानी कि जितना भी पैसा जो है वो सभी तरीके के यूज़ करने का राइट दे देते हैं। ठीक है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है वो सब कुछ अपनी तरीके से ही नहीं कर सकती, इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, रूल्स होते हैं। लेकिन इसी के अपोजिट अगर हम बात करें प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की, ये सब क्या रहता है, इसमें मालिक की इच्छा के अकॉर्डिंग जो है वो पैसा जो है इकट्ठा और खर्च किया जाता है, यानी कि जो मालिक बोलेगा वही किया जाता है। इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस वहाँ नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ सिमिलैरिटीज़। देखो, हेनरी फ्यूल ने क्या कहा था कि अब हमारे सामने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस नहीं है, बल्कि एक ही है, जिसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन में समान ही, यानी कि समान रूप से लागू किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ उर्विक ने भी क्या लिखा है कि अगर हम बहुत ध्यान से सोचें तो ये सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि एक बायोकेमिस्ट्री बैंकर्स का है और एक
फिजियोलॉजी टीचर्स का है या एक साइकोपैथोलॉजी का है। ठीक है, तो ये सब इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ही समान रूप से एक जैसा ही होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या पॉइंट आता है, तो उर्विक ने कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स बताए हैं। उर्विक ने कहा है कि इनमें भेद नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सेम होते हैं। सबसे पहले सेम टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो सेम टेक्निक्स की यहाँ पे बात हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निक्स जो होती है वो सेम होती है, फिर चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। किस तरीके से, या आप देख लो कि लेखा जोखा रखना हो, कहीं फाइल रखना हो, या कोई किसी भी तरीके के काम हो, सेम ही होते हैं। ठीक है, दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है ये समान रूप से ही सही होता है, फायदेमंद होता है। अगर हम बात करें हैदराबाद की, वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही क्षेत्रों के प्रबंध जो प्रशासक को एक ही तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। सेकंड बात करेंगे रिसर्च एंड न्यू टेक्निक्स। देखो नई नई चीज़ें आती रहती हैं, रिसर्च करना और नई टेक्निक्स को अपनाना दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि रिसर्च सभी के लिए ज़रूरी होती है, फिर चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, और न्यू टेक्निक्स आनी ही चाहिए। हर एक फील्ड में न्यू टेक्निक्स ज़रूरी होती है, और चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन, यानी कि चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, नई नई रिसर्च करनी होती है, नए नए सिद्धांत, नई नई टूल्स, सभी चीज़ चाहिए होती है दोनों के लिए, और दोनों के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है पब्लिक रिलेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पब्लिक के रिलेशंस की इंपॉर्टेंस जो है वो दोनों को ही समझनी होती है, यानी कि दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को ही लेनी होती है। कई तरीके की चीज़ें होती है जो दोनों को ही संभालनी होती है। इसमें ना तो हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक में ज़्यादा है या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा है। ठीक है, इसी के साथ साथ इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की इम्पॉर्टेंस दोनों में ही बराबर तरीके से होती है। ठीक है, एक उचित संगठन करके ही लोक प्रशासन और निजी प्रशासन अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें थियरी ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस की। फिर चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों के लिए ही ज़रूरी होता है डेवलपमेंट करना। किसके थ्रू? एक एफिशिएंट मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, एक एफिशिएंट मैनेजमेंट के थ्रू विकास करना दोनों के लिए ही ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड, दैट्स इट फॉर टुडे। ये थे कुछ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़। अभी जो हमने पॉइंट्स देखे ये कुछ सिमिलैरिटीज़ के थे, इससे पहले जो देखे थे वो कुछ डिफरेंसेस थे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से इन दोनों में फ़र्क है और क्या क्या समानताएँ भी है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट आपका रहता है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।